हाय गाइस, वेलकम बैक टू भोजपुरी चलीज। मैं हूँ रुधिर। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज हम लोग देखने वाले हैं शुभांकर मिश्रा चैनल से इंडिया टेक्स ग्रेट प्राइड इन बिहार, बिहार की कहानी, दीपाली शाह। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डू चेक इट आउट। दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी बिहार से है। दुनिया का सबसे पुराना हिंदू मंदिर बिहार से है। दुनिया का सबसे बड़ा ऊंचा लंबा स्तूप जो है वो बिहार से है। दुनिया का सबसे लंबा वाईफाई जोन बिहार से है। दुनिया की सबसे पुरानी हाईवे बिहार में है। भारत के 10 सबसे बड़े ब्रिज में से 4 बिहार में से है। बिहार वो प्रदेश है जो यूपी के बाद सबसे ज्यादा आईएएस अधिकारी देता है। दुनिया के 2 बड़े धर्म जैन और बुद्ध, इनके प्रमुख स्थान बिहार से। जिसने दुनिया को जीरो दिया या जो भारत का प्रथम राष्ट्रपति बना, उन दोनों का जन्म बिहार में। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म भी बिहार से। ये बिहार की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि कई ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि बिहार पिछड़ेपन की पहचान है। बिहार को देश से निकाल दिया जाए तो देश विकसित कहलाएगा। इस देश में इन मैडम के जैसे कई लोग हैं जिन्हें बिहार से घिन आती है, जिन्हें बिहार से शर्म आती है। और ऐसे में हमें लगा कि हमारे देश के एक महत्वपूर्ण प्रदेश बिहार के बारे में आज लोगों को रूबरू कराएं। नमस्कार, मेरा नाम शुभांकर है और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। लेकिन आज मैं आपको बिहार की कहानी सुनाऊंगा, बिहार के इतिहास से रूबरू कराऊंगा, बिहार के वर्तमान के बारे में आपको बताऊंगा। और वो तमाम लोग जिन्हें देश में बिहार के नाम से घिन आती है, बिहारियों को देखकर शर्मिंदगी महसूस होती है या बिहार को वो पिछड़ेपन की नजर से देखते हैं, उन्हें आज ये वीडियो जरूर भेजिएगा। आज तक हमने कहा नहीं, लेकिन आज कहते हैं कि इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा हर उस व्यक्ति से जो बिहार को देखकर क्या हुआ है, इस लड़की ने क्या बोला ऐसा? ये मोहतरमा शिक्षिका है, टीचर, और किसी अरे गहरे नत्थु खैरे स्कूल की टीचर नहीं है। मैडम केंद्रीय विद्यालय की शिक्षिका है। लेकिन मैडम की जब भाषा हमने सुनी तो बड़ी शर्मिंदगी हुई कि कैसे धारा प्रवाह ये बिहारियों को गाली दे रही है। मेरे से क्या दुश्मनी थी? मुझे इंडिया के वर्स्ट फकिंग रीजन में पोस्टिंग दे दी। मेरे को गोवा दे देते, कहीं भी दे देते, उड़ीसा दे देते, कोई दिक्कत नहीं थी मुझे। आई एम नॉट किडिंग, द सिचुएशन ऑफ बिहार इज एक्चुअली, इट इज नॉट इवन हाइप्ड अप, इट इज एंड बिहार इज जस्ट हैव नो सिविक सेंस, नॉट इवन किडिंग। सच कहे तो हमको नहीं मालूम है कि ये मैडम क्या पढ़ाती है, लेकिन जितना हमने इनको सुना, जिस हिसाब से बिहार को ये गाली दे रही थी, उस हिसाब से एक बात तो साफ थी कि बिहार को लेकर इनकी मानसिकता कुंठित है। बिहार को लेकर इनके मन में बेपनाह नफरत है। नफरत नहीं है, आई थिंक उसको शायद ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़ी है। और ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि इन्हें बिहार में पोस्टिंग दे दी गई। बिहार के बारे में मैडम की अज्ञानता कहें, पूर्वाग्रह कहें, दुराग्रह कहें, या फिर उटपटांग बोलकर सोशल मीडिया पर वायरल होने की निंजा टेक्निक। लेकिन जब मैडम ने वीडियो रिकॉर्ड करके लेक्चर दिया, सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट किया, तो ये बात बिहारियों को और देश में बिहार से प्यार करने वालों को रास नहीं आई। इन मैडम के मन में बिहार को लेकर इतनी घृणा रही कि मैडम कहती है कि बिहार की वजह से देश विकसित नहीं बन पाया। बिहारियों को ये सच नहीं है। बिहार इज जस्ट हैव नो सिविक सेंस, नॉट इवन किडिंग। जिस दिन बिहार को देश से हटा दिया जाएगा, इंडिया ऑटोमेटिक डेवलप्ड कंट्री बन जाएगा। वैसे ही देश में सब लोग तोड़ने पे तुले हुए हैं लोग। भारत को तुम और कर दो। क्षेत्र बिहार है। फिलहाल मैडम जिनका नाम दीपाली शाह है, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन सस्पेंड उस सोच को करना है, और आज इस वीडियो के माध्यम से उस सोच को हम सस्पेंड करेंगे। उस सोच पर हम प्रहार करेंगे जो बिहारियों को घिनौनी, गंदी, पिछड़ेपन की नजर से देखता है। इसलिए आज मैडम हमारा आपको जवाब है। हमें नहीं मालूम मैडम कि आपने बिहार के इतिहास को कितना पढ़ा है, लेकिन आज हम आपको और आप जैसों को जो बिहार को पिछड़ा सोचते हैं, उन्हें बिहार से रूबरू कराते हैं। मैडम, आप जानती हैं प्राचीन काल में बिहार जो है वो
विशाल साम्राज्यों का गढ़ रहा है। यस। शायद आपने मौर्य साम्राज्य के बारे में सुना हो, आप तो टीचर हैं। गुप्त साम्राज्य के बारे में सुना हो। यस। शायद आपने चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चाणक्य के बारे में सुना हो। बिल्कुल। शायद आपने पाल साम्राज्य के बारे में सुना। अच्छा चलिए, नहीं सुना कोई बात नहीं, आप तो शिक्षिका है ना, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में तो जरूर सुना होगा। बिल्कुल। क्योंकि एक जमाने में पूरी दुनिया को नालंदा ही शिक्षित करता था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में तो सुना होगा। बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्रों में से एक था, जहां पर तंत्र, विज्ञान, धर्म और दर्शन पढ़ाया जाता था। आपने सम्राट अशोक के बारे में सुना? वो सम्राट जिन्हें सम्राटों का सम्राट कहा जाता था, चक्रवर्ती सम्राट अशोक, जिनके अशोक स्तंभ से ही लिया गया है अशोक चक्र। अपने शासन में 23 विश्वविद्यालयों का निर्माण करवाया। जब हथियार को त्यागा तो सत्य शांति का ऐसा पाठ पढ़ाया जिसकी मिसाल आज भी सारी दुनिया में दी जाती है। मैडम, आप सरकारी कर्मचारी हैं ना? अशोक की लाट तो आपने देखी होगी। बिल्कुल। मतलब जानती है उसका मतलब होता है सच हमेशा जीतता है। इसकी ताकत इतनी है कि अगर एक साधारण से कागज पर यह लग जाए तो उसका महत्व बढ़ा देती है, क्योंकि यह संवैधानिक पद और संविधान की ताकत को दिखाती है। आपको भी मैडम जो ज्वाइनिंग लेटर मिला होगा ना, उस पर यह लाट जरूर लगी होगी, लेकिन आप कहती हैं कि बिहार बेकार है। अशोक के स्तंभ के बारे में सुना है मैडम आपने? भारतीय उपमहाद्वीपों में फैले अखंड स्तंभों में से श्रृंखला है जिसे सम्राट अशोक ने बनवाया था, और ये उसी बिहार में है, उसी बिहार में जिसके बारे में आप कह रही थी कि सिविक सेंस नहीं है। मैडम, ये बिहार ही है जिसके संस्कृति का लोहा पूरी दुनिया मानती है। यही की भोजपुरी, मैथिली, मगही, तिरहुत और अंग संस्कृतियों का मिश्रण है। मधुबनी पेंटिंग के बारे में मैडम जानती है? इसी बिहार की। चलिए बाकी सब छोड़ दीजिए। आजकल बड़ी चर्चा चल रही है मखाना को लेकर। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कुछ दिन पहले कहा था कि मखाना जरूर खाया कीजिए। मैडम, क्या आप जानती हैं कि सबसे ज्यादा मखाना जो है वो बिहार में होता है और पूरी दुनिया में यहीं से जाता है? वाओ। चले मखाना ना सही, लीची तो खाई होगी ना, बड़ी मीठी होती है। थोड़ी सी जबान भी आपकी होती तो शायद बढ़िया होता, लेकिन लीची भी इसी बिहार से सबसे ज्यादा होती है। आपने मुंह उठा के बिहार को कोसना शुरू कर दिया, लेकिन काश कि बिहार के बारे में थोड़ा सा आप पढ़ लेते। आप धार्मिक हैं? चलिए पता नहीं, लेकिन बौद्ध धर्म, जैन धर्म का उदय जो है वो भी बिहार में हुआ था। दुनिया में जब भी शांति का पाठ पढ़ाया जाता है तो गौतम बुद्ध का नाम आता है। क्या आप जानती हैं मैडम कि गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति इसी बिहार के बोधगया में हुई थी। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भी इसी बिहार के वैशाली जिला में पैदा हुए थे। यानी बिहार जो है मैडम वो बौद्ध और जैन धर्म की जड़ें हैं, सारी दुनिया में प्रसिद्धि है। अच्छा चलिए बहुत पीछे नहीं जाते हैं, थोड़ा नजदीक आते हैं। 1857 की क्रांति के बारे में तो मैडम सुना ही होगा आपने, हो सकता पढ़ी भी हो। 1857 की क्रांति में बिहार के वीरों ने ही अंग्रेजों के खिलाफ बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। चलिए किसी को ना जानती होंगी, सैलरी तो आता होगा ना मैडम, सैलरी में नोट पे जो बापूजी बने होते, महात्मा गांधी जी, उनको तो जानती होंगी ना। हाँ, महात्मा गांधी जी ने भी आजादी की लड़ाई इसी बिहार के चंपारण से शुरुआत की थी, सत्याग्रह किया था। और यही सत्याग्रह चंपारण से शुरू हुआ था, वो बाद में अंग्रेजों के खिलाफ एक बहुत बड़े आंदोलनों में से एक रहा। मैडम, जिस बिहार के सिविक सेंस पर आप गंदे गंदे भद्दे भद्दे अश्लील कमेंट्स कर रही थी ना, उसी बिहार से निकला हुआ एक व्यक्ति भारत का पहला राष्ट्रपति बनता है। नाम तो सुना होगा आपने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पढ़ा भी होगा, शायद पढ़ाया भी होगा, इसी बिहार के सीमांत से थे मैडम। जेपी का नाम सुना मैडम आपने? जयप्रकाश नारायण, एक ऐसा नेता जिसने बिहार की भूमि से एक ऐसी चिंगारी जलाई थी जो दिल्ली पहुंचते पहुंचते ज्वाला बन गई और देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की मजबूत सरकार का तख्ता पलट करवा दिया था। भ्रष्टाचार के खिलाफ आजाद भारत का जो सबसे पहला सबसे बड़ा आंदोलन था, इन्हीं जेपी की अगुवाई में हुआ था। आज देश में बहुत नेता मैडम जो जेपी के चेले चपाटे हैं, वो जेपी जी भी बिहार से ही थे। पता नहीं मैडम, एक शिक्षक होते हुए आपको बिहार की शिक्षा और साहित्य के बारे में कितना मालूम है, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं कि सिविल सेवा की परीक्षाओं में भी बिहार का हमेशा से दबदबा रहा। हर साल बड़ी तादाद में बिहार के युवा यूपीएससी की परीक्षा को पास करते हैं और बड़ी तादाद में आईएएस, आईपीएस, आईएफएस बिहार से बनते हैं। ओके,
अभी यहाँ पे ये आधी वीडियो है, ठीक है, 15 मिनट लंबी ये वीडियो है और मैं यहाँ पे सिर्फ आपके सामने छोटी वीडियो प्रस्तुत कर रही हूँ, ठीक है, क्लिप ये यूज़ कर रही हूँ सिर्फ क्योंकि यार देखो जो मेन चीज़ है वो हम समझ गए हैं, ठीक है। पहली बात तो इन मोहतरमा की बात कर लेते हैं। इन मोहतरमा को दिक्कत ये हुई है कि इनका ट्रांसफ़र बिहार में कर दिया गया और नो डाउट यार इस चीज़ में कोई दो राय नहीं है कि बिहार पूरे भारत में, ठीक है, इसलिए मैं कह सकती हूँ यार सिर्फ बिहार को नहीं कहा जाता है, जब भी नाम लिया जाता है ना तो यूपी बिहार साथ में लिया जाता है। यूपी बिहार का बॉन्ड ही इतना तगड़ा है, ठीक है, साथ में लिया जाता है यूपी बिहार ज़्यादातर। इसीलिए मैं कह सकती हूँ कि थोड़ा सा लोग नीची नज़रों से इसलिए देखते हैं क्योंकि एक तो सबसे ज़्यादा जाना जाता है भोजपुरी इंडस्ट्री की वजह से, ठीक है, भोजपुरी इंडस्ट्री की वजह से ऐसे लोग इस टाइप का माइंडसेट बनाते हैं कि हाँ नहीं बिहार तो ऐसा ही है वैसा है, यूपी में ऐसे है, यूपी में वैसा है, भैया जी लोग हैं। भैया यूपी बिहार के लोगों को ज़्यादातर पूरे भारत में भैया जी के नाम से ही बुलाया जाता है ना, भैया जी भैया जी भैया जी। कोई भी अगर यूपी बिहार का इंसान होगा तो उसे भैया जी बोलकर बुलाया जाएगा। तो ये इसीलिए वो हर रीजन का एक होता है, जैसे साउथ इंडियन वालों को हम लोग अन्ना कहते हैं ना, तो वैसे ही हर रीजन के लिए एक स्पेसिफिक वर्ड यूज़ किया जाता है, भैया जी या अन्ना या दादा या मतलब कुछ भी बोल दिया जाता है ऐसे, जो वहाँ की स्पेसिफिक लैंग्वेज का वर्ड है। अच्छा, इसलिए नीची नज़रों से देखा जाता है क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री का इस चीज़ में बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है, वो उस चीज़ में ये हम नकार नहीं सकते इस चीज़ को, है ना। अब यहाँ पे बात ये आती है कि बिहार की आज की कंडीशन क्या है, ठीक है, आज की कंडीशन में बहुत इम्प्रूवमेंट है, मैं ये कह सकती हूँ बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है, ठीक है। प्राचीन बिहार यार बहुत खूबसूरत था, बहुत ही प्यारा था, वहाँ पे यूनिवर्सिटी, मंदिर, एवरीथिंग दैट गोज ऑन विद फ्लो, तो मतलब हर चीज़ जो एक विकसित प्रदेश का हिस्सा होती है वो हिस्सा बिहार का था। लेकिन आज का हम कह सकते हैं ये बहुत ही चिंताजनक बात है, ठीक है, क्योंकि आज की बिहार की राजनीति आप देख लो, बहुत ही मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि मुझे ज़्यादा राजनीति का इतना पता नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैं न्यूज़ या यूट्यूब पे ही वीडियोज़ वगैरह देखती हूँ तो उसमें यही नज़र आता है मुझे कि बिहार की राजनीति थोड़ी सी ऐसी है डामाडोल टाइप की, ठीक है, प्लीज़ नीचा मत समझना इसे, थोड़ी सी ऐसी है, ओके। और दूसरी चीज़ कि लोगों का माइंडसेट वहाँ पे है ना वो थोड़ा सा अलग है, अलग के सेंस में कि आज भी बिहार या यूपी के लोगों में, मैं खुद यूपी से हूँ, मैं खुद इस चीज़ को मानती हूँ, ठीक है, आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं खुद को कह दिखाते हैं कि हाँ हम पुरानी जड़ों से जुड़े हुए हैं लेकिन रूढ़िवादी सोच रखते हैं, ठीक है, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं। मैं कहती हूँ यार 10% लोग भी अगर ऐसे हैं ना जो प्रदेश को ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो वो लोग भी सिर्फ 10% है, लेकिन 80% लोग तो वही हैं, है ना, कि जो उसी चीज़ को जिस ढर्रे पे हम चलते आए हैं बस उसी ढर्रे को हम परंपरा मान के वही निभाते चले जा रहे हैं, भले ही उसमें विकास हो चाहे ना हो, ठीक है। दूसरी चीज़ ये मैडम इनका स्टेटमेंट पूरी तरीके से गलत है, ठीक है, मैं ये कहती हूँ पूरी तरीके से गलत है कि किसी भी प्रदेश के बारे में बोलने से पहले आपको पहली बात तो उसके बारे में रिसर्च करना चाहिए कि वो है क्या चीज़, है ना। अभी मैं यहाँ से बैठे बैठे तमिलनाडु के बारे में उल्टा सीधा बोल दूँ, ठीक है, यहाँ से बैठे बैठे महाराष्ट्र के बारे में उल्टा सीधा बोल दूँ, उड़ीसा के बारे में उल्टा सीधा बोल दूँ, कोई विश्वास करेगा? नहीं करेगा ना, क्योंकि यार जो लोग जहाँ रहते हैं उन्हें वहाँ का पता होता है कि हाँ कैसा माहौल है, कैसा नहीं है, ठीक है। तो हम लोग भी यहाँ पे यूपी बिहार में रहते हैं, हमें पता है कि हाँ यहाँ का माहौल कैसा है। हम ये कह सकते हैं कि हाँ थोड़ा सा रखते हैं रूढ़िवादी सोच कई जगहों पे, लेकिन सारे लोग ऐसे नहीं हैं, ठीक है। अच्छे बुरे हर तरीके के लोग हर जगह होते हैं, लेकिन ये नहीं होता कि हाँ कुछ चीज़ों की वजह से आप पूरे प्रदेश को ही बदनाम कर दो,
ठीक है, ऐसा नहीं होता। दूसरी बात, इन्होंने कहा नो सिविक सेंस, ठीक है, तो उसके बारे में तो खैर इनको ही रिसर्च करने की ज़रूरत है मैडम को कि हाँ सिविक सेंस है या नहीं है। लेकिन ये चीज़ हम लोग अक्सर देखते हैं कि हाँ, जब भी इंटरव्यूज़ में देख लो आप, पब्लिक ओपिनियंस जो लेते हैं उनमें देख लो आप, आपको साफ दिखेगा कि हाँ लोग आज भी ये चीज़ ग्रो करने को राज़ी नहीं है, ठीक है। वो चाहे इंडस्ट्री की बात हो, चाहे वो किसी विकास की कोई और चीज़ हो, ठीक है। लोग अक्सर यही करते हैं कि भाई अपने प्रदेश में चीज़ें ढूंढने के बजाय, बिजनेस ढूंढने के बजाय, जॉब्स ढूंढने के बजाय वो दूसरी जगह जाते हैं। एक कारण ये भी है बिहार के बदनाम होने का, ठीक है। एक कारण ये भी है कि जॉब्स के लिए वो बाहर जाते हैं, तो लोग वैसे ही उन्हें नीची नज़रों से देखते हैं कि हाँ इनके प्रदेश में तो जॉब्स ही नहीं मिलती हैं। तो उसका रीज़न जो है वो लोग नहीं हैं जो बाहर जॉब ढूंढने जाते हैं। उसका रीज़न ये है कि वहाँ की प्रशासन ऐसा है कि वो जॉब्स प्रोवाइड नहीं करवा रहे हैं। उन्हें जॉब्स प्रोवाइड करनी पड़ेगी विकास करने में। हम आए दिन न्यूज़ में देखते हैं, कहीं पे पुल बन रहा था, वहाँ से पुल चोरी हो गया, पूरा का पूरा पुल चोरी हो गया। सड़क बन रही थी, वो सड़क चोरी हो गई। सड़क कैसे चोरी हो गई? जो ईंटा बजरी पत्थर वहाँ पे डाला गया था वो उठा के ले गए, अपने अपने घर बनवा रहे हैं। इस टाइप से ये चीज़ें जब बाहर का इंसान देखता है ना, तो उसे लगता ही है कि हाँ बिहार बेकार है, ठीक है। लेकिन आप जब वहाँ पर रहोगे, वहाँ का माहौल देखोगे, ठीक है, हम इस चीज़ से नकार नहीं सकते कि यूपी बिहार का माहौल सबसे ज़्यादा मिलनसार है। लोग बहुत ही अपनेपन में रखते हैं, ठीक है, बहुत अपनापन रखते हैं। मदद के लिए आपको कोई भी मिल जाएगा, ठीक है। आप राह चलते इंसान से मदद ले सकते हैं, मिल जाएगी आपको मदद। वहीं आप दूसरी जगह लेके दिखा दो, किसी ऐसे भाई दिल्ली जैसी जगह में तुम लेके दिखा दो मदद, ठीक है। बहुत सारे ऐसे, दिल्ली की तो कितनी सारी, हम देखो मैं बदनाम नहीं कर रही, वहाँ पे भी ऐसे लोग हैं जो आपकी मदद करेंगे। लेकिन वही है, मेजॉरिटी ऑफ पर्सन्स कैसे हैं, बात उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। सो यार इस चीज़ की डिबेट ना बहुत टाइम तक चलती रहेगी, और हम सिर्फ इतिहास पर रिलाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कि इतिहास हमारा बहुत सुंदर रहा है, भारत का इतिहास बहुत सुंदर रहा है, ठीक है। आज की कंडीशन पर ध्यान दो, वर्तमान में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, लोगों की सोच कैसी है, कितना विकास हो रहा है, उस पर ध्यान दो। उस पर अगर गर्व करें तो बेहतर होगा, ठीक है। क्योंकि इतिहास पे हम बहुत ज़्यादा गर्व कर चुके हैं और हमें हमेशा गर्व रहेगा, ठीक है। लेकिन सिर्फ इतिहास पे हम रिलाई नहीं कर सकते हैं, हमें अपने वर्तमान को भी साथ में लेकर चलना होगा। सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।